हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश सिटी क्लासेस। जैसे कि हम जानते हैं कि आप सभी को टेंस समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं आपके लिए टेंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और कितने उप प्रकार होते हैं, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लस कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस मीन्स होता है काल। व्हाट इज टेंस? द टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब that shows the time of action. टेंस वर्ब की वह अवस्था है जो हमें टाइम ऑफ एक्शन, कौन सा काम किस समय पर हुआ है, यह व्यक्त करता है। तो टेंस वर्ब की वह अवस्था है जो हमें यह बताता है कि कौन सा काम किस समय पर हुआ है। टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: present tense, past tense and future tense. Present tense means वर्तमान काल, past tense means भूतकाल, future tense means भविष्य काल। What is present tense? Present tense किसे कहते हैं? Action is done at present time. जो भी काम वर्तमान समय में होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट मैंगो, राम फल खाता है। सीता गोज टू मार्केट, सीता मार्केट जाती है। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। जो भी काम वर्तमान समय में होते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। एक्शन इज डन इन द पास्ट। जो भी काम भूतकाल में होंगे उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एट मैंगो, राम ने आम खाया। राम आम खा चुका है। सीता वेंट टू मार्केट, सीता मार्केट जा चुकी है। आई एट फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो जो भी काम पास्ट में कंप्लीट हो जाते हैं उसे पास्ट टेंस कहते हैं। थर्ड, फ्यूचर टेंस। एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर। जो भी काम भविष्य काल में पूर्ण होंगे उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम विल ईट मैंगो, राम आम खाएगा। राम ने अभी तक आम नहीं खाया है, राम आम खाएगा। भविष्य में हम बता रहे हैं कि राम आम खाएगा। सीता विल गो टू मार्केट, सीता मार्केट जाएगी। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है। प्रेजेंट, राम ईट मैंगो, राम फल खाता है। तो इसका पास्ट क्या बनेगा? राम एट मैंगो, राम ने आम खाया। और फ्यूचर क्या बनेगा? राम विल ईट मैंगो, राम आम खाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस के सब टाइप्स देखेंगे, पास्ट टेंस के सब टाइप्स देखेंगे और फ्यूचर टेंस के सब टाइप्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे हमारे टोटल टेंस 12 हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, वाक्य के अंत में ता है आया है। मैं खाना खाती हूँ, वाक्य के अंत में ती आया है। तो जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो जिसके बारे में बात होती है तो वो सब्जेक्ट होता है। राम स्कूल जाता है तो कौन स्कूल जा रहा है? राम के बारे में बात हो रही है। वर्ब जो भी काम होता है, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम होता है या फिर जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो राम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। अगले सेंटेंस में देखते हैं, मैं खाना खाती हूँ। कौन खाना खा रहा है? मैं के द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है, तो ये हो गई वर्ब। और क्या खा रहा है वो? खाना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि एस और ईएस का यूज कहाँ पे होता है। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी के नाम से स्टार्ट होता है, तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि एस और ईएस कहाँ पे लगाएंगे, तो एस का यूज कहाँ पे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हमारी वर्ब हो गई प्ले, तो प्लेस कर दिया। इट, इट्स कर दिया। कम्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, राहुल प्लेस। ही, इट्स, शी, इट्स, इट्स, राहुल, इट्स। कम, ही कम्स, शी कम्स, इट कम्स, राहुल कम्स। जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट किसी के नाम से आएगा, तभी हम वर्ब में एस लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि ईएस कहाँ पे लगता है। जब भी वर्ब का लास्ट लेटर ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच या एस एच पर एंड होगा, तो वहां पर हम वर्ब में ईएस लगाएंगे। जैसे गो, तो गोज हो जाएगा। फिक्स, फिक्सेस हो जाएगा। पास, पासेस हो जाएगा। वॉच, वॉचेस हो जाएगा। फिनिश, फिनिशेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वर्ड लर्न कर लेना है कि जब भी वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस या सी एच आता है, तो हम वर्ब में ई एस लगाएंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एस और ई एस कहाँ पे लगाना है। अब इसका अपोजिट है। जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे के साथ शुरू होगा, तब हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे के साथ शुरू होगा, तो हम एस या एस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी के नाम से शुरू होगा, तब हम वर्ब में एस और ई एस लगाएंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखा। एस या ईएस का यूज कहाँ पर होता है वो देख लिया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा? पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? मैं। तो मैं को क्या बोलेंगे? आई। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारी? जाना। आई। तो जाने के लिए क्या यूज करते हैं? गो। आई गो। कहाँ जा रहा है? स्कूल। अब हम एस ये एस क्यों नहीं लगाएंगे इसमें? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई यू वी दे के साथ वर्ब में एस ये एस नहीं लगता है, तो इसलिए हम एस ये एस नहीं लगाएंगे। तो आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलते हैं। तो कौन क्रिकेट खेल रहा है? हम। हमको इंग्लिश में बोलेंगे वी। खेलना हमारी वर्ब है। खेलने के लिए क्या यूज होता है? प्ले। वर्ब में एस ई एस नहीं लगाना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। वह एक पत्र लिखता है। वह बॉयज के लिए यूज हो रहा है, लिखता है। ठीक है, लड़के की बात हो रही है कि वह एक पत्र लिखता है। वह के लिए ही का यूज करेंगे। ही। लिखना हमारा काम हो रहा है, तो लिखने के लिए राइट। अब जब भी हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या किसी के नाम से शुरू होगा तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा वर्ब का लेटर ओ, एक्स, डबल एस, एस, सी एच, एस एच नहीं है। लास्ट लेटर क्या है? ई है, तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे? एस। अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट, वे अंग्रेजी बोलते हैं। कौन अंग्रेजी बोल रहा है? वे। वे के लिए क्या यूज होता है? दे। काम क्या हो रहा है? बोलने का। दे स्पीक। क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश। दे स्पीक इंग्लिश। अगला, वह खाना खाती है। लड़की की बात हो रही है, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे? शी। काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है, इट। जब भी हमारा सब्जेक्ट ही शी इट्स के साथ स्टार्ट होगा तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे? एस ई आई एस लगाएंगे। तो हमारा जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा? इट्स। क्या खा रही है वो? फूड। खाने को फूड बोलते हैं। शी इट्स फूड। नेक्स्ट है, तुम कार चलाते हो। कौन कार चला रहा है? तुम। तुमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। काम क्या हो रहा है? चलाने का हो रहा है, तो चलाने के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है? ड्राइव। यू ड्राइव। क्या चला रहा है? कार। यू ड्राइव कार। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस की है उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या किसी के नाम से स्टार्ट होता है तब वर्ब में हम एस या एस लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि राम स्कूल जाता है। तो अगर हमें इस सेंटेंस को नहीं में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? राम स्कूल नहीं जाता है। मैं खाना खाती हूँ, तो इसको नहीं में बोलेंगे, मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्वेश्चन ये है कि डू का यूज कहाँ पे होता है और डस का यूज कहाँ पे होता है। तो अब हम देखेंगे कि डू का यूज कहाँ होता है और डस का यूज कहाँ पे होता है। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, he does, she does, it does, राम does। एक बार फिर से देखते हैं। I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does, राम does। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आई यू वी दे के साथ डू का यूज करेंगे, ही शी इट राम के साथ डस का यूज करेंगे। आई यू वी दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। ही शी इट या किसी का नाम के साथ हम डस का यूज करेंगे। तो हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम प्लस में क्या ऐड करेंगे, नॉट। ठीक है, हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। वह टीवी नहीं देखता है। वह बॉय के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, देखता है, अगर देखती होता तो लड़की होती, लेकिन सेंटेंस क्या है, देखता है। ही के साथ हम किसका यूज करेंगे, डस का। ही डस, नहीं के लिए नॉट, ही डज नॉट, देखने के लिए वॉच यूज होता है। वॉच क्या देख रहा है, टीवी। टीवी, ही डज नॉट वॉच टीवी। अब ये डज नॉट है, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो तो डजंट भी लिख सकते हैं। ही डजंट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखता है। अगला, मैं चाय नहीं पीता हूं। मैं के लिए आई का यूज करेंगे। आई भी दे यू के साथ हम डू का यूज करते हैं। आई डू, नहीं के लिए नॉट, आई डू नॉट। पीने के लिए वैसे तो ड्रिंक का यूज करते हैं, लेकिन चाय के साथ हम चाय लेते हैं तो हम यूज करेंगे टेक। आई टेक, चाय के लिए टी, आई टेक टी। आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वे के लिए दे का यूज करेंगे। दे के साथ डू का यूज करेंगे, नहीं के लिए नॉट। खेलने के लिए क्या यूज करते हैं, प्ले। फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अगला, हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम के लिए वी का यूज करते हैं। वी के साथ डू का यूज करेंगे प्लस नॉट, नहीं के लिए करेंगे। जाने की इंग्लिश क्या है, गो। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो जब भी हम संबंध बताने के लिए यूज करते हैं तो उसमें हम टू का यूज करते हैं, टू स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। अगला, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। शिक्षक, शिक्षक के लिए हम टीचर का यूज करेंगे, टीचर। अब ये जो टीचर है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ही शी इट या किसी का नाम आता है तो हम डस का यूज करते हैं। टीचर डस नॉट, पढ़ाने के लिए टीच का यूज करेंगे। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश। अगला है, राहुल आम नहीं खाता है। तो इसका
इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा वो आप बताइए। ठीक है, अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कवर कर लिए हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डू का यूज़ किसके साथ होता है, डस का यूज़ किसके साथ होता है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। आई वी दे यू के साथ डू का यूज़ करते हैं, ही शी इट राम के साथ डस का यूज़ करेंगे। सेंटेंस है हमारा, क्या वह रोज स्कूल जाता है। वह, ठीक है, तो वह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ही के लिए। जाता है लड़का है, अगर जाती होता तो लड़की रहती, तो ही का यूज करेंगे। तो ही के साथ किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे डज ही। अब क्या आ रहा है, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना। डज ही गो, कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। रोज जा रहा है, रोज के लिए डेली का यूज करते हैं। डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज स्कूल जाता है। क्या सीता खाना बनाती है। सीता, ठीक है, किसी का नाम है तो हम किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। डज सीता, अब यहाँ पे खाना बना रही है वो, मतलब पका हुआ खाना ही बनाएगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कुक। सीता कुक, क्या बना रही है, खाना बना रही है। सीता कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। डज सीता कुक फूड, क्या सीता खाना बनाती है। अगला है, क्या वे हॉकी खेलते हैं। वे के लिए हम किसका यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। तो आई वी दे यू के साथ डू का यूज करते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, डू। डू दे, काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है। प्ले, क्या खेल रहा है, हॉकी। डू दे प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क, क्या वे हॉकी खेलते हैं। अगला है, क्या हम गाना गाते हैं। हम वी का यूज करेंगे, तो आई वी दे यू के साथ, जैसे कि हमें पता है कि डू का यूज करते हैं, तो डू वी। गाने के लिए सिंग का यूज करेंगे, सिंग, गाने को सॉन्ग बोलते हैं, सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। डू वी सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट है, क्या रवि किताब पढ़ता है। रवि किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम डस का यूज करेंगे। डस रवि, पढ़ने के लिए रीड का यूज करेंगे। रीड, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, बुक। डस रवि रीड बुक, क्या रवि किताब पढ़ता है। नेक्स्ट है, क्या मैं कार चलाता हूँ। तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सेंटेंस क्या बनेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।